आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में चढ़ते पारे के बीच बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा बुलंद कर सियासी पारा चढ़ा दिया। बीजेपी के नेशनल कन्वेंशन के आखिरी दिन पीएम मोदी ने भारत मंडपम से 2024 के महामुकाबले का बिगुल फूंक दिया है। करीब 64 मिनट के खिताब में लोकसभा इलेक्शन की तैयारी का ब्लूप्रिंट पार्टी लीडरान के सामने रखा और उन्हें 370 सीटों का टारगेट दिया। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। 370 का टारगेट बड़ा है लेकिन मुश्किल नहीं। पीएम मोदी ने पार्टी लीडरान और कारकुनान को इसे हासिल करने के लिए तन मन धन से जुटने की अपील की। इस दौरान उन्होंने जीत का मंत्र भी दिया। मसलन कारकुनान से हर वोटर तक पहुंचने और हर बूथ को मजबूत करने की अपील की। साथ ही उन्हें नौजवान और खवातीन वोटर्स को पार्टी से जोड़ने को कहा। इसके अलावा सरकारी स्कीम और सरकार की हुसूलियाबियों का जिक्र भी लोगों तक पहुंचाने को कहा। आने वाले 100 दिनों तक बीजेपी के हर कार्यकर्ता को अपने लिए नए लक्ष्य बनाने होंगे, उन्हें प्राप्त करना होगा। बीते वर्षों में भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ करोड़ों लाभार्थियों को मिला है। हमें हर लाभार्थी तक पहुंचना है। हर लाभार्थी के पास जाइए, उनको कहना कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने उन्हें प्रणाम कहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। इल्जाम लगाया कि वो मुल्क को बांट रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारी सेनाओं के सर्जिकल स्ट्राइक करने पर उनके पराक्रम पर सवाल खड़ा कर दिया। जब एयर स्ट्राइक हुई तो उसकी सफलता के प्रमाण मांगे जाने लगे। कांग्रेस भारतीय सेनाओं के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ती। इससे पहले वजीर दाखिला अमित शाह भी अपोजिशन इत्तेहाद और कांग्रेस पर बरसे। उन्होंने आने वाले लोकसभा इलेक्शन को कौरव पांडव से जोड़ दिया। अगला चुनाव 2 खेमे पड़े हुए महाभारत के युद्ध में जैसे पांडव और कौरव के खेमे पड़े थे, इसी तरह चुनाव के पहले 2 खेमे पड़े हैं। एक खेमा है मोदी जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन, और दूसरा है कांग्रेस के नेतृत्व में सारी परिवारवादी पार्टियों का इंडी अलायंस। देश को ये दोनों में से एक को चुनना है। बीजेपी की मुखालफत के लिए बना अपोजिशन इत्तेहाद दम तोड़ रहा है। बिहार से लेकर मगरबी बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब में इसके किले ढहते नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके बीजेपी जोखिम मोल लेने के मूड में नहीं है। सियासी पंडितों के मुताबिक इसी वजह से बीजेपी ने अपोजिशन इत्तेहाद पर ताबड़तोड़ हमला जारी रखा है ताकि उसे संभलने का मौका न मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।